आज 10 मार्च दिन मंगलवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को, और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निशांत से जब सीएम बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि उन्हें अपनी मां की बहुत याद आ रही है और उनकी कमी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर वह रहती तो अच्छा होता। गोविंद देव जी मंदिर में विधायक मैथिली ठाकुर अचानक रोने लगी। उन्होंने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं के भजन सुनकर वह भावुक हो गईं और खुद को रोक नहीं पाई। T20 वर्ल्ड कप मैच देखने को लेकर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की मां ने बताया कि इंडिया का विकेट गिरने पर उसके बेटे ने शोर मचाया, जिसे देखकर लोगों को लगा कि वह खुश हो रहा है। हड़ताल पर गए सीओ और आरओ को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चेतावनी दी है। पटना में उन्होंने कहा कि अगर वे काम पर नहीं लौटे तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और अस्थायी बहाली का रास्ता भी खुला हुआ है। ईशान को जीत की बधाई देते हुए उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें गले लगाया। इस दौरान क्रिकेटर ने अपनी बहन को याद किया जिनकी एक दिन पहले मौत हो गई थी। चिराग को बिहार का सीएम बनाने की मांग को लेकर बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि ना दंगा ना फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। पटना में राजेश राम ने कहा कि नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दोस्ती करती है और पीछे से छुरा घोंपती है। साथ ही कहा कि अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का होगा। सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार लालू के पड़ोसी बनेंगे। उन्होंने 7 सर्कुलर रोड में खुद एक आलीशान बंगला बनवाया है, जिसके लॉन में कोलकाता की घास लगाई गई है। सुपौल में शादी से 3 दिन पहले दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने होली के दिन रंग लगाने के बहाने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था। इस मामले में पंचायत के स्तर पर समझौते की कोशिश भी की गई। नालंदा में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला घायल हो गई। आरोप है कि कुछ लोग घर में घुसकर मारपीट करने लगे और लाठी डंडों से हमला किया। घटना से जुड़ी अपराधियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है। इस मामले में वार्ड पार्षद के भाई पर आरोप लगा है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद थानाध्यक्ष को जांच के निर्देश दिए गए हैं। बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए भेजे गए संदेश में साइनाइड गैस और ड्रोन हमले का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि दोपहर 1 बजे से पहले धमाके होंगे। पूर्णिया में भारत की जीत के बाद युवाओं ने ट्रैक्टर पर चढ़कर डांस किया। डीजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया और क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। बिहार के 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के दौरान तेज हवा, बादल, हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना है। बांका जिले की 3 लाख से अधिक जीविका दीदियों को अब छोटे कारोबार के लिए निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास नहीं जाना होगा। बिहार राज्य जीविका निधि के माध्यम से उन्हें 2 लाख तक का लोन महज 1 हफ्ते में मिल जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों या नॉन बैंकिंग संस्थानों से ज़्यादा ब्याज पर लोन ले लेती है। बाद में कर्ज वसूली का दबाव इतना बढ़ जाता है कि कई तरह की प्रताड़ना की खबरें आने लगती हैं। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का गठन किया जा रहा है। पटना जंक्शन अब यात्रियों को मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदलते हुए नई एंट्री प्रणाली लागू की है। नई व्यवस्था के तहत अब यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश से पहले QR कोड, टिकट स्कैन कराना और सामान की स्कैनिंग करानी होगी।
बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों और नई चीनी मिलों को खोला जाएगा। इसके साथ ही राज्य में गन्ना उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने सोमवार को गन्ना औद्योगिक सेमिनार के दौरान यह ऐलान किया है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि गन्ने की खेती करने से किसानों को काफी फायदा होता है। इसमें खर्च भी कम आता है और खाद पानी भी कम लगता है। बिहार के गोपालगंज जिले में राज्य का पहला ऑटोमेटिक गुड़ निर्माण प्लांट शुरू हो गया है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट में रोजाना 100 टन गन्ने की पेराई होगी। इससे न सिर्फ गुड़ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि इलाके के गन्ना किसानों के लिए आय के नए अवसर भी खुलेंगे। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने के लिए टनल का निर्माण किया जाएगा। इसकी लागत 542 करोड़ रुपए है। सीएम नीतीश कुमार ने जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर लेने का आदेश दिया है ताकि यहां घूमने आने वाले लोगों को और ज्यादा सुविधा मिल सके। बिहार सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट स्टैट्यूट 2025 तैयार किया है। अब बहाली सिर्फ इंटरव्यू से नहीं बल्कि 160 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। चयन में लिखित परीक्षा को 80% वेटेज मिलेगा और अधिकतम आयु सीमा घटाकर 45 कर दी गई है। शिवार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करती है। चयनित लाभार्थियों को उद्योग स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने सोमवार को कंकड़बाग स्थित मंजू सिन्हा पार्क में अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान वह भावुक नजर आए और कहा कि मां की बहुत याद आ रही है। उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना है। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर परिषद क्षेत्र में करीब 4.19 करोड़ रुपए की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और विंडरो प्लांट बनाया जा रहा है। यहां रोजाना आने वाले कचरों को वैज्ञानिक तरीके से अलग कर रिसाइकलिंग के लिए तैयार किया जाएगा। बिहार के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का निर्माण पटना में किया जा रहा है। स्टेडियम का निर्माण कार्य अंतिम फेज में है। मार्च महीने में ही इसे पूरा कर लेने की संभावना जताई गई है। हॉकी स्टेडियम की लागत लगभग 8.44 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पटना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पोस्टर लगाए गए हैं। लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है युवा मुख्यमंत्री बनाने का। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 50 हाईटेक ड्रोन खरीदने की घोषणा की है। इस पर लगभग 24.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन ड्रोनों का इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण, अपराध निगरानी और दुर्गम इलाकों में हवाई पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में सोमवार को दिन दहाड़े जर्दा कारोबारी से 4.20 लाख रुपए की लूट की घटना हुई। 3 हथियारबंद बदमाश एजेंसी में घुस गए और वहां मौजूद लोगों को हथियार दिखाकर डराया। इसके बाद बदमाश नकदी लेकर फरार हो गए। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। राज्य के सभी अंचलाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अंचल कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। इसका सीधा असर जमीन सर्वे, चकबंदी और दाखिल खारिज जैसे जरूरी कामों पर पड़ रहा है। सीओ की हड़ताल का मुख्य कारण DCLR यानी भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर तैनाती का मुद्दा है। राजस्व सेवा संघ का आरोप है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है और लंबे समय से लंबित मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। संघ का कहना है कि उच्च न्यायालय ने भी राजस्व सेवा के अधिकारियों को DCLR पद पर तैनात करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार में हड़ताल पर गए राजस्व विभाग के कर्मचारियों को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और नई बहाली निकाली जाएगी।